ये यति नरसिंहानंद आज ये पहला काम नहीं है, ये इसके पहले भी जेल जा चुका है। ये लगातार मुस्लिम धर्म संप्रदाय के खिलाफ जहर उगलता है, सिर्फ इसलिए कि सरकार जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो इसको जो है थोड़ा सा सिक्योरिटी दे देगी, खुश हो जाएगी, पद दे देगी, मिनिस्टर हो जाएगा और योगी आदित्यनाथ पार्ट 2 बनने की इसकी चाहत है। पुलिस घसीट के ले गई आज सवेरे और आज उसको आतंकवादी पार्ट 1 बनाने की प्रक्रिया में लग गई है। पूरे देश से लोगों ने FIR किया। आपने पूछा लायन आर्डर, लायन नशा करके सो गया है, लायन नशे में सोया है और आर्डर आवारा हो गया है। यही है आपके उत्तर प्रदेश का लायन आर्डर। लायन जिस दिन होश में आ जाएगा उस दिन ऑर्डर जो है रास्ते पर आ जाएगा और हमारे और आपके चेहरे पे सुकून और इज्जत का एक लकीर होगा। योगी बाबा लायन आर्डर बचा नहीं पा रहे हैं और चला भी नहीं पा रहे हैं। भाजपा एक तरीके से लायन आर्डर को, भाजपा एक ऐसी शराब है जो लायन को पिलाया जाता है और लायन सो जाता है और हमारे यहाँ अपराध का वृद्धि हो रहा है। अपराध का जंगल बन गया उत्तर प्रदेश, अपराध का अखाड़ा बन गया, अपराध का भट्टी बन चुका है नफरत का उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को निस्तनाबूद करना होगा, हटाना होगा, तब तो उत्तर प्रदेश के लोगों की जिंदगी। और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। हमारे साथ है बनारस वाले मिश्रा और जिस तरीके से तेज तर्राक और बेबाकी के शब्दों का जिस तरीके से अपना व्यय करते हैं और हर शब्द का खंडन भी करते हैं, चाहे कोई भी हो, कोई भी इनसे चुकता नहीं है। काफ़ी दिनों के बाद आज मुलाकात हुई है, लेकिन जिस तरीके से पैगंबर साहब को लेकर लगातार जिस तरीके से विवादित बयान आ रहा है, हम उसको लेकर बात करेंगे। जिस तरीके से पैगंबर साहब को लेकर जो बातें आ रही है सामने, ये भी कहा जा रहा है कि वो राष्ट्र भक्ति वाले पार्टी या हिंदुत्व वाले नेता हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? हम नाम नहीं लेंगे, थोड़ा सा आप नाम के साथ बता दीजिए नेताजी। आप नाम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि आप मीडिया वाले लोग, जिस दिन मीडिया नाम ले करके बोलना शुरू कर जाएगी उस दिन हिंदुस्तान की स्थिति बदल जाएगी। खैर, आपके मजबूरी को हम समझते हैं। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। यति नरसिंहानंद, नीच यति नरसिंहानंद, दुष्ट राक्षस प्रवृत्ति का यति नरसिंहानंद, हिंदू धर्म को कलंकित करने वाला यति नरसिंहानंद, दासना मंदिर का, गाजियाबाद का गुंडा यति नरसिंहानंद, जिसने मुस्लिम धर्म के पैगंबर को बोला कि इनका पुतला जलाया जाए और उनके खिलाफ जहर उगलने का काम किया। आदरणीय पत्रकार महोदय, देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि आप राष्ट्रवादी हिंदू हैं और मैं एक कॉमन हिंदू हूँ, मैं जर्नल हिंदू। कोई भी आस्थावान हिंदू या किसी भी धर्म का एक सजग प्रहरी वो अपने धर्म का सम्मान तभी कर सकता है जब वो दूसरे के धर्मों का सम्मान करेगा। अगर वो किसी दूसरे धर्म का अपमान कर रहा है, किसी दूसरे जाति का अपमान कर रहा है, किसी दूसरे के आस्था का अपमान कर रहा है, तो इसका यह मतलब है, आप जानिए कि वो आदमी न तो आस्थावान है और ना ही धर्मवान है, वो सिर्फ अवसरवाद है। और यति नरसिंहानंद हिंदुओं को कलंकित करने वाला अपने आप को बहुत बड़ा महंत बनाता है। हमको और आपको क्या मतलब है किसी दूसरे धर्म के देवी देवता से? वो उनकी आस्था है, वो अपना पूजा पाठ करें, वो अपना आगे जाएं। अगर हमको महान बनना है तो हमको अपनी आस्था ना बड़ा करना। पूर्वजों ने कहा है पत्रकार महोदय कि किसी के लकीर को छोटा करने का सरल तरीका ये है कि आप अपने लकीर को लंबा करें। हमारे हिंदू धर्म को पिछले 10 साल से राजनीतिक दल के एजेंडे के द्वारा बदनाम करने का काम, नफरत करने का काम और उसे नीचे गिराने का काम किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों का पूर्ण जोर हाथ रहा है। ये यति नरसिंहानंद आज ये पहला काम नहीं है, ये इसके पहले भी जेल जा चुका है। ये लगातार मुस्लिम धर्म संप्रदाय के खिलाफ जहर उगलता है, सिर्फ इसलिए कि सरकार जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो इसको जो है थोड़ा सा सिक्योरिटी दे देगी, खुश हो जाएगी, पद दे देगी, मिनिस्टर हो जाएगा और योगी आदित्यनाथ पार्ट 2 बनने की इसकी चाहत है। पुलिस घसीट के ले गई आज सवेरे और आज उसको आतंकवादी पार्ट 1 बनाने की प्रक्रिया में लग गई है।
पूरे देश से लोगों ने FIR किया। ये हमेशा से उत्तर प्रदेश को हिंदू मुसलमान के दंगे में जलाने की कोशिश करता है और हमेशा ये नफरत फैलाने का भट्टी है। ऐसे लोगों को तत्काल कोड़े कोड़े मारते हुए जेल ले जाना चाहिए और चौराहे पर कोड़े का समय खत्म हो गया है। तो चप्पल से मरवा दीजिए, नीच आदमी को निचताई से। लोगों ने कहा है कि जैसे को तैसा। इसको अंबेडकर का संविधान नहीं समझ में आता, इसको गांधी की आइडियोलॉजी नहीं समझ में आती, इसको भारत का संविधान समझ में नहीं आता, तो उसको इस देश में रहने का कोई ज़रूरत नहीं और उस देश में उसको कोई इज्जत नहीं मिलना चाहिए। आज दंगा हो जाएगा पत्रकार महोदय, किसके घर के लोग मारे जाएंगे? हम गरीब गुरबों के घर के लोग बाहर निकलते हैं, काम करते हैं, उसका गर्दन कट आएगा, कौन घर का पालन पोषण करेगा? अमित शाह का लड़का जैसा मारा जाएगा हिंदू मुसलमान, राजनाथ सिंह का लड़का मारा जाएगा या किसी भाजपा का बड़का नेता का लड़का मारा जाएगा हिंदू मुसलमान में? हम गरीब लोग काटे मारे जाएंगे, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान। तो इसलिए इस देश को बचाने के लिए यति नरसिंहा जैसे, नंद जैसे लोगों को चप्पलों से मार करके उनको जेल की यात्रा कराया जाए या खड़े बीच चौराहे पर गोली मार दिया जाए। अच्छा, एक बात बताइए कि लॉ एंड ऑर्डर की बात को लेकर थोड़ा सा बात बताइए कि बनारस फतेहपुर जिस तरीके से घटना घटा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से बनारस के दांदूपुर गांव में नीतीश मौर्य और प्रिया मौर्य का फतेहपुर में जो हुआ, जबकि दोनों जगहों पे आप खुद जाकर परिवार पीड़ित का ढाढ़स बढ़ाए हैं, वहाँ के हालचाल भी अब जाने हैं। देखिए, नीतीश मौर्य एक गरीब परिवार है, बिना बाप का परिवार था, उसमें उसके हत्या में पुलिस संलिप्त थी और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट था उसको 12 दिन के बाद मिला। जिला प्रशासन, वाराणसी का प्रशासन उसको आत्महत्या करार करवाया, जबकि ऐसी बात नहीं। पुलिस दरवाजे पे थी और पीछे से गुंडे उसके नीतीश मौर्य को घसीट के लेके जाते हैं, उसका टांग काटते हैं, उसका लिंग काटते हैं, उसका गर्दन काटते हैं, उसके बाद उस पर तेजाब और पेट्रोल डालते हैं। ये पूरी तरीके से सुनियोजित हत्या था। लेकिन मैं शर्म खाता हूँ बनारस के पुलिस पर, और मुझे काफ़ी, मेरे पास वैसा शब्द नहीं है, मैं बहुत ही जलील महसूस कर रहा हूँ कि मैं बनारस जैसे निर्मम और क्रूर और झूठे पुलिसकर्मियों के बीच में रहता हूँ। फतेहपुर में वही आर्डर, आपने पूछा लायन आर्डर, स्टैंडिंग कमेटी BHU का जो गठन हुआ और आंदोलन करने वाली एक दलित बेटी का बलात्कार हुआ। भाजपा के 3 पदाधिकारी थे, उनके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया और BHU प्रशासन ने उनको निकाल दिया। 13 छात्रों को। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, उन 13 छात्रों का अपराध यही था कि वो अपने देश, अपने विश्वविद्यालय और अपने बनारस की बेटी की इज्जत के लिए लड़ रहे थे? क्या महामना ने इसीलिए BHU बनाया था? क्या ऐसे ही नीच, ऐसे ही कुकर्मी, ऐसे ही दुष्ट प्रवृत्ति या सोच के लोगों को स्टैंडिंग कमेटी में रखना था? हम स्टैंडिंग कमेटी में बैठे हुए लोगों की राजनीतिक जांच कराना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि उनका विचारधारा कहाँ है। हमको ये श्योर सर्टेन मालूम है कि वो RSS से जुड़े हुए गंदे विचारधारा की स्टैंडिंग कमेटी हूँ, जो बहन बेटियों की इज्जत और आबरू पर बोलने वालों को दुश्मन मानते हैं। आपने पूछा लायन आर्डर, लायन नशा करके सो गया, लायन नशे में सोया है और आर्डर आवारा हो गया है। यही है आपके उत्तर प्रदेश का लायन आर्डर। लायन जिस दिन होश में आ जाएगा उस दिन ऑर्डर जो है रास्ते पर आ जाएगा और हमारे और आपके चेहरे पे सुकून और इज्जत का एक लकीर होगा। योगी बाबा लायन ऑर्डर बचा नहीं पा रहे हैं और चला भी नहीं पा रहे हैं। भाजपा एक तरीके से लायन ऑर्डर को, भाजपा एक ऐसी शराब है जो लायन को पिलाया जाता और लायन सो जाता और हमारे यहाँ अपराध का वृद्धि हो रहा है। अपराध का जंगल बन गया उत्तर प्रदेश, अपराध का अखाड़ा बन गया, अपराध का भट्टी बन चुका है नफरत का उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को निस्तनाबूद करना होगा, हटाना होगा, तब तो उत्तर प्रदेश के लोगों की ज़िंदगी बचेगी। नहीं तो नफरत, हिंसा और दंगा हमारी आपकी तकदीर बन चुकी है। महंगाई, बलात्कार और किसानों की हत्या, आत्महत्या, ये हमारा आपका भविष्य बन चुका है।
इन सारे सवालों से निजात चाहते हैं तो योगी बाबा, क्रूर योगी बाबा, गुंडे योगी बाबा के सरकार को बाहर करना होगा। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरीके से अमेठी की घटना जो घटी है उसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि वो भी पूरा दलित परिवार है। देखिए, दलितों और अल्पसंख्यकों के ऊपर तो सन 2014 से हमले हैं। अब अमेठी को लेकर बड़ा पीड़ित हैं, मैं भी बड़ा पीड़ित हूँ। नवरात्र के दिन किसी स्त्री, किसी छोटे बच्ची का हत्या हो जाना, यह बेहद निर्ममता का पूरक है। और अपराधियों को योगी बाबा की पुलिस का कोई डर नहीं है बॉस। वो जानता है कि हम गोली मारेंगे, पुलिस वाले को पैसा देंगे, पुलिस वाला गलत रिपोर्ट बना देगा और हम छूट जाएंगे। पिछले सन 2014 से लेकर 24 के बीच में पूरे देश में यही है। इतना कड़ी कार्रवाई हो रहा है, लेकिन देखिए हत्या में कहीं कमी हो रही है, बलात्कार में कहीं कमी हो रही है। और सबसे ज़्यादा आप देखिए, अनुपात निकाल लीजिए। अच्छा, ये तो पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक के ऊपर ही सबसे ज़्यादा। अच्छा, बुलडोजर वाली जो बातें कही जा रही है कि योगी की बुलडोजर चलना चाहिए, तो अमेठी वाले में तो अब तो पकड़ा गया है चंदन, बुलडोजर के लिए क्या कहेंगे? अरे उसके लिए कहाँ चंदन, वो गुप्ता है, ठाकुर बावन गुप्ता। ठाकुर बावन बनिया पे नहीं चलेगा बुलडोजर। तुम ओबीसी रहते, दलित रहते, अल्पसंख्यक रहते, तुरंत चला देते। और गोली मारने वाले को, अपराधी माने गोली मारने वाले के ऊपर चलेगा बुलडोजर, बलात्कार करने वाले के ऊपर बुलडोजर चले? अरे बेवकूफ़ हो गए हो क्या? साफ शरीफ सीधे आदमियों के घर पर बुलडोजर चलाया जाता है। योगी बाबा का बुलडोजर पूरी तरीके से आवारा हो चुका है, उसके क्या बुलडोजर नहीं चलेगा। सीधा आदमी रहते, शरीफ आदमी आप रहते, तब चलता। अपराधियों को तो वो शरण देते हैं, अपराधियों के गैंग ऑफ लीडर हैं योगी आदित्यनाथ। करते हैं एनकाउंटर में सबसे बड़ी लिस्ट उन्हीं के पास है। सब यादव पीडीए परिवार का है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। किसी ठाकुर का इनकाउंटर हुआ तो बताओ? एक तो किए वो मंगेश यादव के उसमें, वो भी जब विपक्ष पूरा देश चिल्लाने लगा कि जातिवादी हैं तब। अब 22 ऐसे बड़े माफिया जो ठाकुर बिरादरी से हैं, योगी आदित्यनाथ जी का चरण दबाते हैं और योगी आदित्यनाथ उनके सर पर जो अपना आशीर्वाद देकर उनका सर सहलाते हैं। ठाकुर है ना, ठाकुर रहो, हत्या करो, बलात्कार करो, कब्जा करो, घर जला दो, बम फेंक दो, मज़े से रहोगे। योगी आदित्यनाथ का सरकार है, जातिवादी सरकार है। तो आप सुन रहे थे बनारस वाले मिश्रा जी को। हरीश मिश्रा ने बहुत सारी बातें बताए हैं, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर इस तरीके से एक खाका खींच दिया है कि जिस तरीके से योगी सरकार ने ये कहता है कि हम बुलडोजर वाली सरकार हैं, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।